VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देशव्यापी किसान आंदोलन में आज किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। रीवा जिले के कई स्थानों में किसानों व कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया गया। राष्ट्रीय मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने आज राष्ट्रीय मार्ग में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया। रीवा में किसानों ने हाईवे मार्ग पर बैठकर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई। रीवा में चल रहे आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके अलावा जवा चौराहे पर भी किसानों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ब्लॉक इकाई के तत्वाधान में जवा चौराहे में 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान भारी संख्या में किसान नेता प्रदर्शन करते नजर आए और तीनों कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। जवा चौराहे में हो रहे इस प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, संभागीय प्रवक्ता ओम नारायण सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। न केवल रीवा जिले बल्कि शहडोल जिले में भी किसान बिल को वापस लेने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। शहडोल में किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यह धरना प्रदर्शन जैतपुर के भटिया तिराहे पर देखने को मिला, जहां किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और चक्का जाम किया। आज देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली के सरहदों में हमारा किसान डटा हुआ 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं। देश में 3 काले कानून आए हैं। आप देख रहे हैं चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, लेकिन दिल्ली का बॉर्डर, तारें कीलें हमारे किसानों के लिए गाड़ी गई हैं। आप सोचिए, लाल किला आखिर पहुंचाने का काम कौन करता है? देश का किसान पे आत्मनिर्भर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करता है और सरहदों में अपने बच्चों को शहीद करता है। उस किसान के लिए देश में 3 काले कानून हमारी सरकार लेके आई है और वो तीनों काले कानून के विरोध में हमारे देश के किसान लगातार आंदोलित हैं। हम रीवा के सभी किसान आज यहाँ पे राष्ट्रीय काल पे हाईवे में हम लोग यहाँ पे जाम किए हुए हैं। 12 से 3 बजे तक का राष्ट्रीय काल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री सब कहते हैं ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं ये देश के जन जन का है, ये जनगण का आंदोलन है, ये एक एक देश के किसान का आंदोलन है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जब किसान आपको सत्ता से उतारेंगे, क्योंकि आग अगर आप किसानों का साथ नहीं देंगे, किसानों के ऊपर काले कानून थोपेंगे तो किसान आपको अब वोट नहीं देगा। देश का किसान कब तक अपने बच्चों को शहीद करेगा सरहदों में और खेती करेगा अडानी अंबानी के लिए? हम आपसे मांग करते हैं कि कृषि के तीनों काले कानून वापस लें। हमारे जो शहीद किसान हुए हैं, शहीद हुए हैं सरहदों में, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जब तक हमारे दिल्ली में देश का किसान बैठा हुआ है, तब तक रीवा का किसान भी सड़कों पे और मंडी में हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। कौन कौन संगठन शामिल हैं आपके साथ? हमारे संगठन, हमारे इसमें जैसे राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना हुआ है, देश में तमाम जितने किसान संगठन हैं वो शामिल हैं और देश की जो राजनीतिक दल हैं वो जो समर्थन दे रहे हैं उन सब का समर्थन हम सब के साथ है, क्योंकि देश में जो सचमुच में प्रजातंत्र के साथ हैं आज वो सब किसानों के साथ हैं, क्योंकि सबको अनाज खाना है। और आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, उस तरह से जब अडानी अंबानी के गोदामों में हमारे यहाँ का खाद्यान्न पहुँच जाएगा तो आम जन खाने के बिना भी मरेंगे। ये आम जन की लड़ाई किसान लड़ रहा। देश के एक एक आम जन का 84 लाख योनियों में जो जीव जंतु हैं सबको अनाज भरण पोषण के लिए चाहिए, उन सब की लड़ाई लड़ रहा है। उन सबको हम अडानी अंबानी की तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे और ये तीनों कानून वापस होने तक हम सबका आंदोलन जारी रहेगा। किसान सुब्रत, भारतीय किसान यूनियन। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में से एक जल संसाधन विभाग का भी घोटाला है, जिसमें अफसरों ने 1250 करोड़ का घोटाला किया। बाणसागर के इस घोटाले में 40 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय गिरीश दीक्षित द्वारा आरोप तय किया गया है। परियोजना के तत्कालीन 3 मुख्य अभियंताओं, खरीद व सामग्री सप्लाई के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। ईओडब्ल्यू ने 12 साल पहले इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की थी और अभियोजन के मुताबिक 1250 करोड़ का घोटाला किया गया। अब 8 साल के बाद बहुचर्चित बाणसागर घोटाले में 40 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप तय कर लिया है। मीडिया प्रभारी अफजल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायालय गिरीश दीक्षित द्वारा आरोपियों के विरुद्ध
आरोप तय किए गए हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर रहे बीके त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया। सभी 40 अपराधियों के खिलाफ आरोप तय कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जाएगी। रीवा में प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज जोन क्रमांक 2 और जोन क्रमांक 3 से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम द्वारा जोन क्रमांक 2 ग्रीन जोन में किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला न्यायालय के पास मझियार हाउस के द्वारा मझियार पैलेस का निर्माण नाली में शासकीय जगह पर कराया गया और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स का ऊपरी हिस्सा भी ग्रीन जोन में फंस रहा है, जिसे अतिक्रमण कर हटाया गया। इसके अलावा जोन क्रमांक 3 में द्वारिका नगर में संतोष सोनी द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी धराशायी किया गया। अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासकीय जमीन पर संतोष सोनी द्वारा 6 फुट बढ़ाकर निर्माण करवाया गया। कई बार नोटिस भेजने के बाद कलेक्टर व निगमायुक्त के निर्देश पर यह कार्यवाही आज शहर के 2 जगहों पर की गई। आज रीवा के घोचट में भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 8:30 बजे मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री कोचिंग से निकले थे। ढाबा के पास सामने से आ रही ट्रक की जोरदार टक्कर मोटरसाइकिल से हुई। टक्कर में पिता की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। रीवा से जेपी सीमेंट कारखाने की तरफ जा रहे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। ट्रक स्पीड काफी तेज में था और मोटरसाइकिल के सामने आने के समय ट्रक चालक ट्रक पर लगाम नहीं लगा पाया, स्पीड पर लगाम नहीं लगा सका और यह हादसा हो गया। जवा तहसील के रामबाग में सच्चा मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि रामबाग के बरगढ़ रोड पर संचालित सच्चा मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक भी चलाया जा रहा है। बीएमओ व एसडीएम संजीव पांडे ने दवाइयों व इंजेक्शनों को जांच के दौरान बड़ी संख्या में दवा का भी स्टॉक मिला है। यह सच्चा मेडिकल स्टोर अमर बहादुर यादव के नाम से संचालित है, जबकि इसकी आड़ में क्लिनिक शमशेर बहादुर यादव चलाता है। जानकारी के अनुसार शमशेर बहादुर यादव बिना डिग्री के दवा करता है। कई बार लोगों की इसके कारण जान भी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इसके पहले तेदुनी की एक लड़की की दवा करने पर आंख की रोशनी चली गई। इसकी शिकायत जिला प्रशासन तक की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन आज मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्यवाही की गई है। देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जाती है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और इससे नाराज महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मी लामबंद होकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने बैठकर विरोध कर रहे हैं। 6 माह से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा कर्मियों के परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि यदि उन्हें वेतन नहीं मिला तो वह भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे रहेंगे और काम पर नहीं लौटेंगे। गार्डों की तनख्वाह न मिलने के कारण गार्ड का परिवार भूखों मरने की स्थिति पर आ गया है और इसीलिए सुरक्षा कर्मी अब अपनी मांग को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वह यहां से नहीं उठेंगे और ना ही काम पर लौटेंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। भैया हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है और माने ये 6वां महीना चल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गार्ड भैया, हमारी लेडीज़ बहनें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पेमेंट हमें मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलती है तो हम काम पे नहीं आएंगे, हम में से कोई भी नहीं आएगा। ये 6वां महीना चल रहा है भैया, 6वां महीना चल रहा है जी। बस हमारी पेमेंट मिल जाए बस जी। हमारे सेमो सर से हमने सभी लोग ने बात किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, बट हमें तसल्ली नहीं है। इसलिए हमने जब तक हमें ये बोल न दिया जाए कि हमें पेमेंट कम मिलेगी। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने गार्ड हैं? हमें लेडीज 9 गार्ड है और भैया लोग माने कुल मिला के हम लोग 24 गार्ड हैं। ये बात सही है कि उनका वेतन 6 महीने से नहीं मिला है, तो इसमें ये आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं। तो आउटसोर्सिंग की जवाबदारी है उनको भुगतान किया जाना। तो मैंने अभी उनको नोटिस जारी किया है और चूंकि शासन से उसको भुगतान किया जाना है आउटसोर्सिंग एजेंसी को, तो शासन स्तर से फंड अभी नहीं आया है। मैंने राज्य स्तर पर बात की है और मैंने उनको पत्र भी भेजा है कि तत्काल उनको फंड दिया जाए जिससे इसका निराकरण किया जा सके। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।